नमस्कार दोस्तों, प्रिंस उज्ज्वल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त कमाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लेकर आपके लिए आए हैं एक बेहद खास टॉपिक। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कितने लोगों को यह चैप्टर में बचपन से लेकर 55 तक कन्फ्यूजन होती है। कई बार तो हम अपने इन्वायरमेंट, अपने टीचर्स और फ्लुएंस के कारण बताते हैं। वैसे लोगों के लिए हम चंद लाइन कहना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जब डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं और मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। लेकिन अब और नहीं, आइए हम इस वीडियो में हम आपके टेंशन और कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आपको बस करना है एक छोटा सा काम। छोटा सा काम, देखना इस वीडियो को और पूरे अंत तक, ताकि आप टेंसेस को अच्छी तरह सीख पाएँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और टेंसेस का हिंदी मतलब होता है काल, और यह लैटिन भाषा के टाइम की शब्द से बना है। इसका मतलब टाइम यानी समय होता है। अब हमारे एक बड़ा एक प्रश्न आता है कि टेंस क्या है। क्या आइए इसे आसान तरीक़ा से समझते हैं। सॉल्व टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच टेल्स इज अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी काल क्रिया का एक रूप है जो हमें किसी काम के समय को बताता है। यानी कोई वर्तमान समय में हुआ है, या पास्ट यानी विधेय समय में, या फ्यूचर मतलब क्या हुआ, भविष्य के किसी समय में हुआ हो। तो आइए अब हम देखेंगे टेंस के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी कि जो भूतकाल में पहले ही हो गया हो। तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी जो कि ऐसा काम जो आने वाले किसी भविष्य में होगा। अब तीनों टेंस के चार भागों में बांटा गया है। तो पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर टेंस 12 टाइप्स के होते हैं। आइए हम एक एक करके सभी टेंस को सीखते हैं। तो लेट्स कम ऑन स्टार्टेड फॉर क्वेश्चंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So let's come on started for questions. Present tense started. There are 4 types of present tense. पहला फर्स्ट present definite tense, second present continuous tense, third present perfect tense, fourth present perfect continuous tense. पहले भाग में हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यात्रा के पहले भाग में हम प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब पहला फॉर्म, V5 का मतलब पाँचवा फॉर्म। अब यहाँ पर एक समान प्रश्न आता है कि हम यहाँ कहाँ वर्ब का पहले फॉर्म और कहाँ वर्ब का पाँचवा फॉर्म यूज करेंगे। आइए इसे समझते हैं। पहले फॉर्म का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और वर्ब के पाँचवें वर्ब का प्रयोग हम ही, इट, नेम और जैसे रजनीश, रोशन, प्रकाश, प्रिंस एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और अब ये समझिए कि इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग हम यूनिवर्सल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। एट द एंड ऑफ द वर्ब ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, और इसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरी भाषा में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कह सकते हैं सच अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब अबाउट दैन हैपेंस एंड प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में समान रूप से होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रूल नंबर 1 कहता है यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल फैक्ट्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ इस टेंस को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ और यानी सार्वभौमिक तथा जिसे हम बदल नहीं सकते यानी जनरल फैक्ट समान तथ्य को बताने के लिए करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है, सूर्य पूर्व में उगता है, या सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सार्वभौमिक पूर्व में उगता है, जो कि एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसे बदल नहीं सकते हैं, चाहे हम कुछ भी कर ले, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अलग करते हैं तो सूर्य को पश्चिम से उगा सकते हैं, तो आप गलत हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, द अर्थ
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो अब तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। तीसरा उदाहरण आपका जस्ट टाइग आ रहा है, वाटर बॉल्स एट 100 सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है। जी हाँ, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल थॉट्स है। चौथा लेकर आए हैं 2 and 2 makes 4 या 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम दूसरे नियम का पालन करते हैं कि जो कि आदत लग गए हो, यानी कि जो हैबिट बताने एक्शनल रेगुलर एक्शन, इसलिए हम सेकेंड रूल इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो पहला, जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, वे हर रोज़ शाम में खेलते हैं। वी गेट अप एंड द 4 AM एवरी मॉर्निंग, हम लोग हर सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। सी ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहाँ आती है। तो ऑलवेज सेंटेंस, ऐसा ही सेंटेंस सर हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शंस में आता है। इस सेंटेंस को समझने के लिए हमारे पास पैसेंस की ज़रूरत होती है। आप पैसेंस रखते हैं किसी चीज़ में तभी कोई चीज़ हासिल होती है। कहा जाता है दोस्त, अगर आप जितना पुराने कहा करते थे कि सर आप अगर जितना आप लिखते हैं सर उतना ही आप सीखते हैं। मंजिल कहीं भी हो, मतलब रास्ता मालूम होना चाहिए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे सर। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एट द एंड ऑफ वर्ब रहा है, रही लगा रहता है। तो अगले दिन नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।